दोस्तों सबसे पहले आप ये बिस्किट देखो। कितने क्रिस्पी और शानदार बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। काफ़ी खस्ता बिस्किट बनते हैं और आपको मैं बता दूं कि मैं कभी भी अपने बच्चों के लिए मार्केट से बिस्किट नहीं खरीदता हूं। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप भरकर मैदा लेना है और उसे बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि बड़ा बर्तन लेंगे तो हमें आटा गूंथने में परेशानी नहीं होगी और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आटा तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें आप आधा कप बेसन ज़रूर से डाल देना, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर काफ़ी शानदार आएगा और जो हमारे बिस्किट होंगे ना वो बिल्कुल खस्ता बनेंगे। अब इसका और टेस्ट बनाने के लिए आधा कप सूजी ज़रूर से ऐड कर देना दोस्तों। आधा कप ही करना बस, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यानी कि बेसन और सूजी की क्वांटिटी बराबर रखना और मैदा की क्वांटिटी उन दोनों के बराबर रखना। मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। अब चुटकी भर आप इसमें नमक डाल दीजिए और नमक डालने के बाद में आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट से जब हम बिस्किट खरीद कर लाते हैं तो हमारे पैसे बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं। तो आप उन बिस्किट को घर पर ही बना सकते हो। अब दोस्तों मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रहा हूँ। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है, जिससे ये जो बिस्किट होंगे ना बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगे। और अब आप इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देना 2 चम्मच। ध्यान रखना दोस्तों, जब आप इसमें घी डालेंगे तो ये खस्ता बनकर तैयार होंगे और जब आप इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे तो ये कड़क बनकर तैयार होंगे, जिससे ये जब कड़क बनेंगे तो चाय के साथ खाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बन जाते हैं। तो आप घी से बनाएंगे तो खस्ता बनेंगे और तेल से बनाएंगे तो ये कड़क बनेंगे। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। बस 2 चम्मच डालना तेल, और अगर घी डाल दो तो फिर आपको 1 ही चम्मच डालना पड़ेगा। बस अब आप हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम मोइन के लिए कोई चीज़ डालते हैं ना उसके बाद में इसमें हल्के लम्स व गुठलियाँ बन जाती है, तो उन्हें हटाने के लिए आप हाथों की सहायता से ये प्रोसेस पूरा कर लीजिए। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है कि अजवाइन लेना है, जिससे इसका जो टेस्ट आएगा ना बहुत ही बेहतरीन आएगा। अब आप सोच सकते हो कि ये जो मैं बिस्किट बना रहा हूँ कितना शानदार और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। बस अजवाइन को आप हाथों से क्रश कीजिए और थोड़ी सी डालना, ज़्यादा मत डालना, आधा चम्मच के करीब। अब जो आप इसमें पानी डालोगे ना तो आपको गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी का यूज मत करना, क्योंकि मैं कभी कभी आपको कई बार बिस्किट की रेसिपी में बताता हूँ कि आपको ठंडा पानी लेना है या फिर रूम टेम्परेचर वाला पानी लेना है या फिर गर्म पानी लेना है। तो आपको इस बिस्किट के अंदर गर्म पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि गर्म पानी से भी ये काफ़ी ज़्यादा कड़क बनते हैं। तो बस आप थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें गर्म पानी डालते जाइए। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो आपका जो डो बनेगा वो बिल्कुल ढीला भी बन सकता है और ज़्यादा ही टाइट भी बन सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिए और जब ये मैदा अच्छे से आपस में चिपक जाए, आपस में जुड़ जाए, उसके बाद में आपको इसमें फ्लेवर के लिए डालना है हरे हरे प्याज। जो प्याज की पत्तियां होती है ना बस उन्हें बिल्कुल बारीक चॉप करना और इसमें डाल देना। फिर देखना कि इसका जो फ्लेवर आएगा ना बहुत ही बेहतरीन आएगा, और सुबह सुबह जब आप इसे चाय के साथ खाओगे तो आपको एक अलग फ्लेवर, अलग टेक्सचर देखने को मिलेगा। मैं ऐसे बिस्किट घर पर बनाता रहता हूँ, क्योंकि एक तो आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। चाहो तो आप इसे एक साथ बना लीजिए और साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। बस आप हरे प्याज की पत्तियां डालने के बाद में आटा अच्छे से गूँथ लीजिए, और जब आपका आटा अच्छे से गुथ जाए उसके बाद में आपको कम से कम 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखना है। इस बात का ध्यान रखना कि 10 मिनट के लिए जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये जो आटा होगा ना, जब हम इसके बिस्किट बनाएंगे तो शानदार बिस्किट बनकर तैयार होंगे। अब 10 मिनट के बाद में आप इसे निकालना और इसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक भाग को तो आप ढककर रख दीजिए और जो दूसरा भाग हमने लिया है उसके बटर पेपर रखना, और उसके ऊपर एक और बटर पेपर रखकर आप बेलन की सहायता से इस प्रकार से इसे बेल लीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट इसे अगर सरफेस पर बेलेंगे तो ये सरफेस पर चिपक जाएगा और जो बिस्किट बनेंगे ना आपके वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको बटर पेपर यूज करना है या फिर आप पन्नी का भी यूज इसमें कर सकते हो। आप चाकू की सहायता से इसके जो साइड के पार्ट्स हैं उनको हटा दीजिए, और जैसे मार्केट में बिस्किट मिलते हैं ना बस उस साइज में आपको काट कर तैयार कर लेने हैं। बस इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। मैंने थोड़ा ये अलग चाकू लिया है, तो इस तरीके का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो नॉर्मल चाकू हमारे घर में होता है बस उससे भी आप बना सकते हो।
ये थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए, मार्केट जैसा दिखने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। बस इस तरीके से आप सारे बिस्किट काट कर तैयार कर लीजिए। ध्यान रखना ज़्यादा चौड़ा और लंबा मत काटना, जैसे मार्केट में बिस्किट बनते हैं ना, बस उसी साइज़ में उसी शेप में आपको काट कर तैयार कर लेना है। मिनटों का काम है, ज़्यादा समय आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। आपने देखा कि यहाँ तक जो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लगने वाले हैं। अब किसी भी एक स्टिक की सहायता से या किसी की सहायता से इसमें बारीक छेद कर देना, जिससे ये होगा कि जब हम इसे बेक करेंगे तो ये फूलेंगे नहीं, बस इसी तरीके से रह जाएंगे। क्योंकि जब बिस्किट फूल जाता है तो वो पूरी सा बन जाता है और वो ख़राब होने लगता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। बस इस तरीके से हल्के हल्के इसमें छेद कर देना, जिससे ये फूलेंगे नहीं और बिल्कुल खस्ता और कड़क बिस्किट बनकर तैयार होंगे। अब दोस्तों इसे बारी आती है बेक करने की। उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल ज़रूर से लगा देना ऊपर की साइड में, जिससे ये खस्ता भी बनेंगे और क्रिस्पी भी बनकर तैयार होगी। ज़्यादा नहीं लगाने, हल्का 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 सा आपको लगा देना है, बस इस तरीके का इस्तेमाल करके। अब ओवन में आप इसे बेक कर सकते हो या फिर कढ़ाई में भी कर सकते हो। मैंने इसे 170 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक किया है। 15 मिनट में अच्छे से बेक हो जाते हैं और आपको मिलता है खाने के लिए मार्केट स्टाइल बिस्किट, जो आप घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हो। आप इसे चाय के साथ या फिर छोटी मोटी बुक के लिए या फिर कहीं सफ़र पर जा रहे हो तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने आपको बताया कि इसे आप साल भर के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो। अब हमारे बिस्किट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं दोस्तों। तो देखा कितना आसान प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल है। और इसका कलर देखिए कितना शानदार कलर आया है। और इसे मैं आपको अभी तोड़कर भी दिखा देता हूँ कि कितना मज़ेदार और शानदार ये बिस्किट बनकर तैयार होता है। काफ़ी खस्ता बनता है, क्रिस्पी बनता है और लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इस बिस्किट को बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, मार्केट से लाने के बजाय आप इसे घर पर बनाइए। ये बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो अब मैं आपको इसे लास्ट में तोड़कर भी दिखा देता हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है। अब जब आप इसे खाएंगे चाय के साथ तो आपको अलग ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि अधिकतर क्या करता हूँ कि मैं घर पर ही बिस्किट बना लेता हूँ। मेरे चैनल पर आपको बिस्किट की रेसिपी, मीठे की रेसिपी, अलग अलग यूनिक तरीके देखने को मिलते हैं, जिससे जब मैं इसे बनाता हूँ तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो अब देखिए दोस्तों, इसे तोड़कर देखना कितना शानदार और मज़ेदार ये बिस्किट बना है। देखा आपने कितना क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर से ट्राई करना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बिस्किट की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे ही यूनिक रेसिपीज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। क्योंकि दोस्तों मार्केट से जब आप लाते हो तो महंगे दामों में मिलते हैं और साफ़ सफाई का भी कोई विशेष तौर से ध्यान नहीं रखा जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को घर पर ट्राई करेंगे तो सबसे बेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस बिस्किट की रेसिपी को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।